मूवी के स्टार्ट में हमें एक आदमी एडम को दिखाया जाता है और यहाँ पर हमें सन 1900 का वक्त दिखाया गया है। उस जमाने में स्लट्स पर सफर करना बहुत ही नॉर्मल था और चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए स्लट्स राइड का यूज किया जाता था और इस राइड के लिए खास किस्म के डॉग्स को यूज किया जाता था। और एडम भी एक स्लाइड राइडर था और उसके पास बहुत ही अच्छी किस्म के डॉग्स थे जो कि उसके सफर और उसके काम को बहुत ही ज्यादा इजी बनाते थे। और एक दिन एडम के पास एक नया डॉग जन्म लेता है और ये साइबेरियन का पप्पी था और ये डॉग्स काफी ज्यादा कमजोर होते हैं और एडम का ये ख्याल था कि ये डॉग उसके किसी भी काम का नहीं है क्योंकि ये इस डॉग को बाकी डॉग्स के साथ लेट राइड पर लेकर नहीं जा सकता था। इसीलिए एडम चाहता था कि वो इस डॉग को किसी और को दे दे, मगर एडम की वाइफ ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी क्योंकि वो सभी डॉग्स को अपने बच्चों की तरह रखती थी। और एडम की वाइफ इस डॉग का नाम टोगो रखती है और कहती है कि टोगो मुझे अपने बच्चों की तरह प्यारा है और ये सभी डॉग्स मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब हैं और मैं इनमें से किसी को भी अपने से दूर नहीं करना चाहती। और वो कहती है कि हमें टोगो को एक मौका देना चाहिए, वैसे भी अभी ये बहुत छोटा है, हमें इतनी जल्दी इसके बारे में कोई भी कंक्लूजन नहीं निकालना चाहिए। अब एडम ऐसा चाहता तो नहीं था मगर फिर भी वो अपनी वाइफ की बात को मानता है। अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था टोगो बड़ा हो रहा था, लेकिन टोगो काफी ज्यादा शैतान था और उसने एडम की नाक में दम कर रखा था। और एडम की वाइफ हमेशा एडम से यही कहती थी कि वो टोगो को अपने साथ राइड पर लेकर जाए, मगर एडम अपनी वाइफ से यही कहता है कि टोगो अभी बहुत ज्यादा वीक है और ये राइड पर सरवाइव नहीं कर सकता। और एडम अब एक दिन टोगो को अपने फ्रेंड को दे आता है, मगर एडम की वाइफ ये जानती थी कि टागो जितना शैतान है उसको कोई भी नहीं रख सकता। और अब होता भी ऐसे ही है। अगले दिन एडम का फ्रेंड टोगो को वापस ले आता है और कहता है कि ये तुम्हारा डॉग बहुत ज्यादा शैतान है और इसे मैं अपने साथ नहीं रख सकता। और इस बात पर एडम की वाइफ बहुत ज्यादा मुस्कुराती है क्योंकि टोगो वाकई शरारती था। और एडम जब अपने बाकी डॉग्स को राइड पर लेकर जाता था तो टोगो उसके पीछे आता था। हालांकि एडम टोगो को फेंस के पीछे बांध दिया करता था, मगर फिर भी वो जमीन को खोदकर वहां से भाग जाता है और सीधा एडम के पीछे जाता है। अब टोगो के आने से वो बाकी डॉग्स के साथ मस्ती करता है, जिस वजह से एडम की प्रैक्टिस खराब हो जाती है जो वो अपने डॉग्स के साथ कर रहा था। और एक दिन वो पानी में भी गिर जाता है। एडम उसकी शरारतों से तंग आ गया था, इसलिए अब वो टोगो को रूम में बंद कर देता है, मगर टोगो वहां से भी किसी तरह से बाहर निकल आता है। अब एक दिन एडम अपनी एक फीमेल फ्रेंड को कन्विंस करता है कि वो टोगो को अपने पास रख ले। और एडम की फ्रेंड बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थी, वो ये कहती है कि टोगो को रूम में ही रहना होगा। खैर, एडम को इस बात से अब कोई भी मसला नहीं था और वो अपनी फ्रेंड के पास टोगो को छोड़कर वहां से चला जाता है। मगर उनके जाने की थोड़ी ही देर बाद टोगो वहां पर विंडो का शीशा तोड़ता है और बाहर आ जाता है और सीधा एडम के पास आ जाता है। और एडम टोगो को देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वो नोटिस करता है कि टोगो के हाथ भी जख्मी हो चुके हैं और उनसे खून निकल रहा है। इसीलिए अब वो टोगो को घर तक ले जाने के लिए स्लैट पर बिठा देता है, मगर टोगो स्लैट पर नहीं बैठना चाहता था, वो बाकी डॉग्स के साथ भागना चाहता था। अब इतनी ज्यादा कोशिश करने के बाद भी जब टोगो स्लैट पर नहीं बैठता तो एडम उसको बाकी डॉग्स के साथ बांध देता है। और अब कुछ दूर जाने के बाद एडम ये नोटिस करता है कि टोगो काफी ज्यादा एनर्जेटिक है और वो बाकी डॉग्स से बहुत ज्यादा स्पीड से भागता है। और अब इसीलिए एडम टोगो को सबसे आगे बांध देता है और टोगो अपनी स्पीड से बहुत ही जल्दी सबको घर पहुंचा देता है। और एडम टोगो को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और हैरान भी। और वो आकर अपनी वाइफ को बताता है कि टोगो कितना स्पीड से भागता है। वो अपनी वाइफ को ये भी बताता है कि ये एक लीड डॉग है। वो टोगो को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था और एडम की वाइफ भी टोगो को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। इसके बाद एडम अपने शहर में टोगो की मदद से बहुत ज्यादा स्लैट रेसेस जीत जाता है और आहिस्ता आहिस्ता एडम और टोगो बहुत ज्यादा फेमस हो जाते हैं। और वक्त इसी तरह गुजरता रहता है और अब 12 साल हो चुके थे और हम देखते हैं कि टोगो अब काफी ज्यादा बूढ़ा हो गया था। और जब एक दिन अपने सफर से वापस अपने शहर में आता है तो उसको ये बात पता चलती है कि शहर में एक बीमारी फैल चुकी है और उस बीमारी का नाम था दफ्थेरिया और वो बच्चों पर बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रही थी
इस बीमारी से बच्चों की जान भी जा रही थी और यहाँ सब लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। अब वहाँ का मेयर वहाँ पर एक मीटिंग बुलाता है जिसमें एडम भी जाता है। मेयर बताता है कि इस बीमारी का एक एंटीडोट भी है जो कि यहाँ से 600 किलोमीटर दूर नेवाड़ा में है, लेकिन वहाँ पर जाना बहुत ज्यादा खतरनाक है क्योंकि एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। और मेयर वहाँ पर एडम से मौसम के बारे में पूछता है तो एडम उसको जवाब देता है कि जब मैं वापस आ रहा था तो मौसम को देखकर डॉग्स भी घबरा रहे थे और टोगो भी बहुत ज्यादा घबरा रहा था। और टोगो ने काफी साल बाद कुछ ऐसा किया है और अगर वो मौसम से घबरा रहा था तो हमें भी घबराना चाहिए। इसके बाद एडम वहाँ से चला जाता है। अब एडम जब बाहर आता है तो एक डॉक्टर उससे लिफ्ट मांगता है। अब एडम उसको अपनी स्लट पर हॉस्पिटल छोड़ देता है। हॉस्पिटल में जाकर एडम देखता है कि सब बच्चे बहुत ज्यादा बीमार हैं और अगर मेडिसिन ना लाई गई तो बच्चों की जान को भी नुकसान हो सकता है। अब ये सब देखकर एडम सोच में पड़ जाता है और वो घर आकर अपनी वाइफ से कहता है कि मैं दवा लेने जरूर जाऊंगा, और वो कहता है कि टोको को भी मैं अपने साथ ले जाऊंगा। तब एडम की वाइफ उससे कहती है कि टोको अब 12 साल का हो चुका है और तुमने खुद ही कहा था कि टोको अब इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है और अब तो मौसम भी बहुत ज्यादा खराब है और मैं नहीं चाहती कि तुम उसकी मौत का रीजन बनो और तुम अपनी सारी जिंदगी इसी बात पर गुजार दो कि तुम्हारी वजह से टोगो मर गया। मगर एडम तो टोगो के बगैर जाना ही नहीं चाहता था और वो अगली सुबह टोगो को लेकर अपनी वाइफ को गुड बाय बोलकर चला जाता है। अब जैसे जैसे एडम और उसके डॉग्स आगे बढ़ रहे थे, वैसे ही तूफान भी आगे बढ़ रहा था और हवा इतनी ज्यादा तेज थी कि एडम को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और टोगो सबसे आगे था और एडम अपने डॉग्स को आगे बढ़ने के लिए बोल रहा होता है क्योंकि इन्हें नेवाड़ा से मेडिसिन लेकर वापस भी आना था। एडम अपने डॉग्स के साथ बहुत ही गहरी ढलवां पर होता है। तभी टोगो वहां पर रुक जाता है, लेकिन एडम को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और एडम जब आगे देखता है तो एक बहुत ही बड़ी खाई होती है और टोगो ने इस भयानक तूफान में भी उस गहरी खाई को देख लिया था और इसीलिए वो रुक गया था, जिसकी वजह से एडम और उसके बाकी डॉग्स की जान बच गई थी। तभी एडम देखता है कि टोगो के पांव में बहुत गहरी चोट लगी थी और उससे खून भी आ रहा था। और पूरे दिन सफर करने के बाद एडम और उसके बाकी डॉग्स एक आउटपोस्ट पर पहुंचते हैं। उस आउटपोस्ट पर एक लेडी डॉक्टर होती है। वो एडम को बताती है कि टोगो अब 12 साल का हो चुका है और ये काफी ज्यादा वीक हो चुका है और इतना बड़ा सफर टोगो के लिए अच्छा नहीं है। मगर फिर भी अगले दिन एडम और टोगो आगे बढ़ते हैं और वहीं पर दूसरी तरफ हॉस्पिटल में बच्चों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। इधर एडम अपने डॉग्स के साथ आगे बढ़ रहा था। वो शॉर्टकट्स ले रहा था ताकि वो जल्दी से अपने पॉइंट पर पहुंच सके। अब जब वो आगे देखता है तो आगे एक बहुत ही खतरनाक जमी हुई झील थी और दूसरी तरफ से खतरनाक तूफान भी उनकी तरफ बढ़ रहा था। मगर एडम यहाँ पर डरता नहीं है और वो अपने डॉग से कहता है कि आगे बढ़ो। और ये झील उनके कदमों से भी हिल रही थी और एडम के डॉग्स बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे और वो किसी तरह उस झील को पार कर लेते हैं। अब पूरा दिन सफर करने के बाद ये लोग एक और चेक पोस्ट पर पहुंचते हैं और वहां पर पहुंचकर आराम करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एडम की वाइफ मेयर के पास जाती है और वो बताती है कि नवाड़ा से मेडिकेशन को भेज दिया गया है और वो रास्ते में ही एडम को मिल जाएंगी। मगर एडम तो शॉर्टकट से आगे बढ़ रहा है और अगर वो मेडिकेशन उसको ना मिली तो उसका सफर और भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। वहीं पर दूसरी तरफ हम एडम को देखते हैं जो पूरा दिन सफर करने के बाद एक और चेक पोस्ट पर पहुंचता है और टोगो की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। टोगो फिर भी आगे बढ़ना चाहता है, वो रुकना नहीं चाहता, वो लेट नाइट करना चाहता है और अब ऐसा ही होता है। एडम अपने शॉर्टकट से जा रहा था और अगर उसको वो आदमी ना मिला जो नवाड़ा से मेडिकेशन ला रहा था तो एडम के लिए उसका सफर और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब एडम यहाँ पर बहुत ज्यादा थक गया था, उसकी आंखें बंद हो रही थीं, मगर उसके डॉग्स बिजली की तरह आगे बढ़ रहे थे। और हम देखते हैं एक आदमी है जो नेवाड़ा से आया था, उसके पास ही दवा थी। वो आदमी रुकता है मगर एडम अपने डॉग्स के साथ आगे बढ़ रहा था। वो आदमी उसको आवाज भी देता है, लेकिन एडम अपनी होशी में होता है और यहाँ पर बहुत तेज हवा भी चल रही थी, जिसकी वजह से एडम उस आदमी की आवाज को नहीं सुन पाता। मगर टोगो ने यहाँ पर कुछ तो सुन लिया था और उस आदमी को ऐसा लग रहा था कि एडम ने उसकी कोई भी बात नहीं सुनी और वो ऐसे ही आगे चला गया।
मगर तभी वो आदमी देखता है कि एडम वापस आ रहा था, क्योंकि टोको वहां पर रुक गया था और अब एडम के पास वो दवा थी जिसकी वजह से वो इतनी ज्यादा दूर आया था। अब वो दोनों आगे जाकर एक चेक पोस्ट पर रुकते हैं और एडम का दोस्त उससे कहता है कि टोको को ये पर छोड़ दो, क्योंकि मैंने ऐसे खतरनाक तूफान में अपने बहुत ज्यादा डॉग्स को खोया है और मैं ये नहीं चाहता कि तुम भी अपने इतने प्यारे डॉग टोगो को खो दो। लेकिन एडम इस बात से मना कर देता है और वो कहता है कि टोगो मेरा लीड डॉग है और मैं इसके बगैर सफर नहीं कर सकता। और दोबारा से एडम अपने डॉग्स के साथ सफर शुरू कर देता है और दोबारा से उनके सामने वही झील आती है जिस झील को एडम ने अपने डॉग्स के साथ कल पार किया था और अब वो हिल रही थी। मगर ये लोग इस झील पर से न गए तो इनका सफर एक और दिन बढ़ जाएगा। एडम अब ये फैसला करता है कि वह इसी रास्ते से आगे बढ़े और वो अपने डॉग टोगो को कहता है कि आगे बढ़ो और उसके सारे डॉग्स बहुत ही तेजी से उस झील को पार करने लगते हैं और अब उस झील में से पानी निकलना भी स्टार्ट हो जाता है और अगर ये लोग इसी झील में डूब गए तो सब के सब मर जाएंगे। मगर यहाँ पर टोगो और बाकी डॉग्स की स्पीड की वजह से वो लोग किसी न किसी तरह किनारे पर पहुंच जाते हैं। मगर जिस टुकड़े से ये डॉग्स आगे बढ़ने वाले थे तभी वो टुकड़ा हिलता है और किनारे से अलग हो जाता है। अब एडम टोगो को उठाकर उस किनारे पर फेंक देता है और कहता है कि इस बर्फ के टुकड़े को खींचो। और टोगो यहाँ पर बहुत ज्यादा जख्मी था, मगर वो जख्मी होने के बावजूद भी अपना पूरा जोर लगाता है और सभी को किनारे पर ले आता है। अब ये लोग उस जमी हुई झील से बाहर आ जाते हैं जहाँ पर ये सब लोग फंस गए थे। अब एडम अपने डॉग्स को किसी न किसी तरह बचाकर एक चेक पोस्ट पर ले आता है जहाँ पर वही लेडी डॉक्टर भी थी। वो लेडी डॉक्टर जब लोगों को देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो एडम से कहती है कि तुम्हारा डॉग मर रहा है, इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। वो यहाँ पर एडम को भी उदास कर देती है क्योंकि टोगो एडम को बहुत ज्यादा प्यारा था। और अब एडम रात गुजारने के बाद जब अगले दिन अपना सफर शुरू करता है तो वो टोगो को आगे नहीं बांधता बल्कि पीछे बांध देता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बीमार था और सफर भी नहीं कर सकता था। मगर फिर भी टोगो अपनी पोजीशन पर खड़ा हो जाता है और एडम ये समझ जाता है कि टोगो अभी रेस्ट नहीं करना चाहता और वो अपनी जगह पर खड़ा होना चाहता है और अपना सफर खत्म करना चाहता है। इसलिए वो टोगो को आगे बांध देता है, जिसके बाद वो लोग अपना सफर शुरू करते हैं। और कुछ घंटों के बाद तूफान इतना ज्यादा खतरनाक हो जाता है कि एडम को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और ना ही एडम को रास्ता नजर आ रहा था। वो टोको के पास जाता है और कहता है कि मुझे तो रास्ता नजर नहीं आ रहा, तुम्हें ही अब हमें रास्ता दिखाना होगा और नेक्स्ट पोस्ट तक जाना होगा। एडम यहाँ पर अपने पूरे चेहरे को ढक देता है, जिसके बाद टोको अब इनको आगे लेकर जाता है। मगर कुछ दूर जाने के बाद टोगो भी अब थक गया था और वो थक कर वहीं पर बैठ जाता है। अब एडम उठकर टोगो के पास जाता है और वो टोगो से कहता है कि तुम्हें उठना होगा और हमें ये मेडिसिन लेकर जाना होगा, और अगर हम आगे अपनी मंजिल तक न बढ़े तो हम यहीं पर मारे जाएंगे। मगर टोगो उसकी बात का कोई भी रिस्पांस नहीं कर रहा था। एडम इस बात पर बहुत ज्यादा खुश था कि टोको की वजह से उसकी जान बच गई, मगर टोको उसकी बात का कोई भी रिस्पांस नहीं कर रहा था। तभी एक आदमी लैंटर्न लेकर वहां पर आता है, यानी कि यहाँ पर टोको ने अपना काम कर दिया था। उसने एडम को चेक पोस्ट तक पहुंचा दिया था और वो ये देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि टोको की वजह से सबकी जान बच गई थी। अब सब के सब अंदर जाते हैं क्योंकि टोको बहुत ही ज्यादा बीमार होता है, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। यहाँ पर एडम का एक आदमी था जिसको एडम की वाइफ ने भेजा था ताकि वो उस चेक पोस्ट पर पहुंचकर उस मेडिसिन को ले ले और जल्दी से उस मेडिसिन को लेकर वापस आ जाए जहाँ पर बच्चे बीमार हैं। इसके बाद सुबह को वो आदमी वो मेडिसिन लेकर निकल जाता है और कुछ ही देर के बाद वो नॉर्म सिटी पहुंच जाता है, जहाँ पर एक रिपोर्टर उसका वेट कर रहा था, क्योंकि ये बात न्यूयॉर्क सिटी तक पहुंच गई थी कि एक आदमी इतना बड़ा सफर तय कर बीमार बच्चों के लिए मेडिसिन लेने गया है। अब रिपोर्टर को ये लग रहा था कि शायद यही आदमी अपनी टीम के साथ वापस आया है, और अब वो रिपोर्टर एडम के बजाय उस आदमी का नाम अपनी न्यूज में छाप देता है और एडम की वाइफ बहुत ही ज्यादा डिप्रेस हो जाता है। अब एडम अपने टॉक्स के साथ नॉर्म सिटी पहुंच जाता है और वहां पर एडम और टोगो को थैंक्स बोलने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। यहाँ पर वो बच्चे भी आते हैं जो एडम की वजह से ठीक हो गए थे। वहीं पर एक बच्ची भी आती है और वो डोगो को देखती है और पूछती है कि क्या ये मरने वाला है।
तो एडम इसकी यह बात सुनकर अपने घर से बाहर चला जाता है। तब उसकी वाइफ उसके पीछे जाती है और वो अपनी वाइफ से कहता है कि टोको की आज जो भी हालत है वो मेरी वजह से है, क्योंकि टोको 12 साल का था और मुझे उसे अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहिए था। लेकिन उसकी वाइफ उससे कहती है कि क्या टोको के अलावा कोई और भी था जो ये काम कर पाता। तब एडम यहाँ पर खामोश हो जाता है, क्योंकि वो ये जानता था कि टोको के अलावा कोई भी ये काम नहीं कर सकता था। इसके बाद हम देखते हैं कि अगली सुबह एडम दोबारा से अपने डॉग्स के साथ प्रैक्टिस पर जा रहा था, और अब टोको जब ये देखता है तो वो भी बाकी डॉग्स के साथ बाहर जाना चाहता था। अब एडम इस बात को समझ रहा है कि वो स्लाइड्स को नहीं खींचना चाहता था, बल्कि वो तो एडम के साथ टाइम गुजारना चाहता था। अब थोड़े वक्त के बाद टोगो बिल्कुल ठीक हो जाता है और एडम अपनी वाइफ और टोगो के साथ लंबी शर पर जाया करता था। और 2 साल के बाद टोगो के कुछ बच्चे भी होते हैं जिन्हें वहां पर बहुत सारे मेजर्स लेने आया करते थे, और इन बच्चों की ब्रेड को एक नया नाम दिया गया था। वो था सिपाला साइबेरियन। इसके बाद सन 1929 में टोगो की डेथ हो गई, और उसके बाद भी एडम डॉग्स को ट्रेन करता था। लेकिन टोगो तो उसके सिटी में बहुत ज्यादा फेमस डॉग था, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।